आइए सीधे लिए चलते हैं आपको। उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केशव जी, 70 सीटें बीजेपी को, 2 अपना दल को। इंडिया टुडे का ये सी वोटर के साथ वाला सर्वे ऐसे नंबर्स दे रहा है। क्या इसके भरोसे आपको लगता है कि जो पीएम ने कहा है 370 पहुंचेंगे और एनडीए 4 पार, वो हो जाएगा? आपके जो सहयोगी हैं उनके साथ आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा इतना ही कहना है कि इस बार ना 80 से कम ना 80 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन जीतेगा। इसको लेकर के किसी को कोई शंका नहीं होना चाहिए। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि हमने 2014 में जो रिकॉर्ड बनाया था, 2019 में जो रिकॉर्ड बनाया था, वह रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे। और विपक्षी गठबंधन दल के लोग चाहे गठबंधन करके लड़े, चाहे अलग अलग लड़े, उनकी जमानत भी इस बार बचना मुश्किल दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम लोग जमीन पर काम कर रहे हैं। हमारा मानना है कि देश का जो मूड है वह मोदी जी को तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का मतलब अवसर देने के लिए तैयार लोग बैठे कि चुनाव का ऐलान हो, उनको मतदान करने का मौका मिले, वो कमल का बटन दबावें, सुशासन और विकास की गारंटी वाला कमल खिलावें। यह लोगों की भावना है। उत्तर प्रदेश में तो माहौल एक तरफा है। मैं कहूं कि अगर आज देश का माहौल मोदीमय है, भाजपामय है, कमलमय है, तो गलत नहीं होगा। जब राममय हम कहते हैं तो कहते हैं वो राम के नाम पर वोट मांगते हैं। अगर राम भक्त भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे तो हम सभी राम भक्तों का स्वागत करते हैं। जिन लोगों ने राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का विरोध किया, भगवान राम के अस्तित्व को नकारा, जिन लोगों ने भगवान राम के भक्तों पर गोली चलाने का काम किया और प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पत्र तक ठुकराने का काम किया, तो उनको तो लोग जवाब देंगे। और मैं यह मानता हूं कि इस समय उत्तर प्रदेश का माहौल तो एक तरफा है। कोई मुझे लगता नहीं है कि किसी सीट पे लड़ाई है। शायद 2-3 सीटें हम लोग आकलन करते हैं, लेकिन हमारे संगठन का तंत्र इतना मजबूत है कि उसके परिश्रम से पसीने बहा करके उन तीनों सीटों को तो केशव जी, क्या ठीक है, तो आप ये जो राम मंदिर कह रहे हैं और 80/80 कह रहे हैं, 80 की 80 सीटों पर जीत का भरोसा, क्या राम मंदिर में राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा आपको ये भरोसा देता है? हुआ था, क्या आपको लगता है कि रामलला, भगवान राम और राम मंदिर बनने की वजह से आप 80 की 80 सीटें क्लेम कर रहे हैं? नहीं जी, अभी हम लोगों का जो इंटरनल सर्वे है उसके हिसाब से भी हम 78 सीटें बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। 2 सीटों में थोड़ी सी लड़ाई है। वो थोड़ी सी लड़ाई को हमें पूरा विश्वास है। अभी हमारा ग्राम चलो अभियान चलने जा रहा है। अभी एक मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव, मोहल्ले घूमी है। उसके कारण से भी अभी श्री रामलला के जन्मभूमि पर जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था तो राम भक्ति के वातावरण में पूरा प्रदेश, पूरा देश, पूरा विश्व पूरी तरह से कह लीजिए राममय हो गया था। लेकिन हम यह मानते हैं कि भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण, ये भारतीय जनता पार्टी का वादा था कि जब हम बहुमत में होंगे तो रामलला का भव्य मंदिर उनके जन्मस्थान पर जरूर बनवाने का काम करेंगे। वह काम किया। ये नहीं कह सकते कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। पांडवों ने 5 गांवों की बात की थी। रामलला का लाखों लोग प्रतिदिन दर्शन करने आ रहे हैं। आपने मुख्यमंत्री जी ने तभी कहा कि पांडव तो 5 गांवों की बात कर रहे थे, काशी मथुरा की अब वो बारी कर रहे हैं कि हिंदू 3 जगह बस मांग रहे हैं, एक अयोध्या, उसके बाद काशी मथुरा। देखिए, मेरा सवाल अब ये है कि प्रचंड बीजेपी की लहर 2 बार से, 2014 में भी और उसके बाद 2019 में भी, जबकि ये गठबंधन भी एसपी बीएसपी का हुआ तब भी बहुत ज्यादा आप लोगों का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी 5 सीटें दोनों बार बरकरार रखी और इस बार भी हमारा सर्वे उनको साथ दे रहा है। जब आप कह सकते हैं प्रचंड लहर चल रही थी, इस बार समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। किसी पार्टी का खाता खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के पास 1 सीट थी। इस बार रायबरेली में हम कम से कम 2 लाख 3 लाख के अंतर से जीत रहे हैं, जो हमारा इंटरनल सर्वे बता रहा है। लेकिन हमारे सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को भी सीट मिल रही है। नहीं, आपके सर्वे पर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं। आपकी टीम ने मेहनत किया होगा, लेकिन जब आप 2024 का लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखेंगे तो आप ये मुझसे कहेंगे किशोर जी आप एकदम सही कह रहे थे, आप 80 में 80 जीत गए और उत्तर प्रदेश पूरी तरह से भाजपा का हो गया। इस बार हमारे कार्यकर्ताओं ने लक्ष्य रखा है कि अगर राजस्थान सभी 25 सीटें जिता सकता है, गुजरात सभी 26 सीटें जिता सकता है, उत्तराखंड 5 सीटें जिता सकता है, हिमाचल 4 सीटें जिता सकता है, बाकी दिल्ली की 7 सीटें, हरियाणा की 10 सीटें
और मध्य प्रदेश की 29 सीटें, अगर बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां यूपी की तुलना में भाजपा हर जगह मजबूत है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि इस समय हम उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक दृष्टि से भी बहुत मजबूत हैं और हर बूथ पे सपा बसपा कांग्रेस या कोई विरोधी दल का कहीं अता पता नहीं है। हमारा कार्यकर्ता दिन रात, हम लोग तो पन्ना प्रमुख बना चुके हैं, एक एक मतदाता के लिए 20-20 घर अलॉट कर चुके हैं और लोग संपर्क कर रहे हैं, लोग अभियान का हिस्सा बन रहे हैं, लोग वोट डालने के लिए इस बार मुझे उम्मीद है कि भारी मतदान भी लोग करने के लिए घरों से निकलेंगे। और माननीय मोदी जी को जैसा देश की संसद में उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कहा था, इस बार अकेले भारतीय जनता पार्टी 370 का आंकड़ा और गठबंधन जो एनडीए है वो 400 पार करेगा, तो उसको लेकर कोई संशय नहीं होना चाहिए। एक तरफा माहौल है, ना तो यहाँ पे ये जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, ये गठबंधन 2017 के विधानसभा चुनाव में किए थे जब कहते 2 लड़कों की जोड़ी बीजेपी को रोकेगी, लेकिन क्या हाल हुआ, क्या हश्र हुआ, कांग्रेस और सपा का गठबंधन धराशायी हो गया और 325 सीटों के साथ हम लोगों ने 2017 के विधानसभा चुनाव में, और जब सपा की सरकार थी 2014 में 73 लोकसभा उत्तर प्रदेश की जीते। जब सपा बसपा कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया, इनके गठबंधन के खिलाफ जनता ने इतना जबरदस्त वोट किया कि हमें वोट तो 51% टोटल मिले, लेकिन कई सीटें हम बहुत बड़े मार्जिन से जीत गए। कुछ सीटें गठबंधन के प्रभाव में, या कह लीजिए कि हम लोगों को लगा नहीं था कि हम यह सीटें हार सकते हैं, वहां कुछ हमारी कमी रह गई। इस बार हमने कमियों को दूर कर लिया है, इसलिए जहां हम हारे थे। धन्यवाद आपका केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद सर आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सर्वे पर अपना रिएक्शन देने के लिए।